वाली के लिए, इस प्यारे वक्त के लिए जो तूने मुझे मेरे लोगों को दिया है खुदा, मेरी वर्शिप टीम को दिया है, ओ आज के मैसेंजर को दिया है फादर। हालेलुया, तेरा शुक्र तूने हमें पिक किया दुनिया में से कि हम तेरी इबादत करें मिलकर खुदा। मेरे जितने बहन भाई मेरे साथ हैं खुदा, मैं उनके लिए तेरा शुक्रिया बजा लाता हूँ। ओ फादर, मुझे इनकी बड़ी जरूरत है आज। हालेलुया, इनकी दुआओं की, इनकी प्रेजेंस की, इनके होने की फादर, ताकि हमारी आपस में फेलोशिप हो फादर। तेरा कलाम सिखाता में अगर हम नूर में चलें तो हमारी आपस में शराकत है। हालेलुया फादर, उसके बेटे यीशु का लहू हमें सारी नाराजगी से धोता और पाक करता है फादर। हम कन्फेस करते हैं अपनी कमजोरियों को फादर। ओ फादर, मानते हैं कमजोर है खुदा और तेरे जोर के तलबगार हैं। Hallelujah, Father, in the name of Jesus, Father, in the name of Jesus, we come to your mercy throne, oh, in front of the throne of grace, to receive mercy and have grace on us, खुदा। तेरा शुक्र हो बड़ी दिलेरी के साथ तेरे फजल के तख्त के पास आते हैं, तेरे फजल के तख्त के सामने आते हैं ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। हालेलुया, हालेलुया, glory to God, glory to God. We honor you, we praise you, we worship you. Oh rikarabaza rikala razo ile ramadale bare jele baraso. Hallelujah, hallelujah. Oh Father, hallelujah. Oh Father, Father, in the name of Jesus. Brother Samuel, come here in prayer in front. Hallelujah. Come on, your instrument. Bless your instrument. In the name of Jesus. Hallelujah. Let's humble ourselves. Let's empty out ourselves, Lord, in the name of Jesus. खुदा, हम तेरे फजल के आगे आते हैं Father. Hallelujah. Father, we have nothing to present you except our lips. Hallelujah. Father, make our lips holy. Hallelujah. In the name of Jesus, we look you up high there. We look you up high there in the name of Jesus. खुदा, अपने आप को तेरे ताबे करते हैं, अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल। हालेलुया खुदा, हम खुश हैं आज, बहुत खुश हैं हर एक बात के लिए। ओ हर एक सिचुएशन में तेरे नाम को मुबारक कहते हैं खुदा। ओ बाबा आसमानी, ना सिर्फ के अच्छे दिनों में खुश हैं बल्कि मुसीबतों में भी खुश हैं खुदा। तेरा शुक्र हो। हालेलुया फादर, तो किसी भी तरह के हालात में से हमको गुजारता है, हम उनको पीछे उतार फेंकते और तेरे जलाल के लिए आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। ये हम चंद मिनट के लिए दुआ करें और खुदाबंद की प्रेजेंस को फील करें, एंजॉय करें उसकी प्रेजेंस को। इन द नेम ऑफ जीसस, लेट्स हैव अ कनेक्शन ऑफ अ फादर एंड अ सन। हालेलुया। ओ खुदा, हालेलुया। आइए उसके पास एक बेटे और बेटी की तरह आएं और उसके इस रिलेशनशिप को ऑनर करें जिसके जरिए उसकी सारी बरकत और मर्सीज हमारे लिए हैं। हालेलुया। तूने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया ताकि हम तेरी हजूरी के अंदर तेरी बरकत को पाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। Oh Father, I respect my prayer team, Lord, जो तूने मुझे दी है। Wherever they are praying, thank you Jesus, hallelujah. I bless them, I ask a blood covering on them, on their families in the name of Jesus. In the name of Jesus, Father, in the name of Jesus, I cover them, I protect them in the name of Jesus. खुदा, मैं अपनी अथॉरिटीज के अंडर आता हूँ खुदा, जितने तूने मेरे ऊपर रखे हैं मैं उनके लिए तेरा शुक्र करता हूँ। Hallelujah, Father, in the name of Jesus, Father. Oh Lord, oh, you are my covering, you are my head, because you inherit all, you take your own
every authority and power of the heaven and earth in the name of Jesus. Hallelujah. तूने कहा आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है और मैं अब से लेकर दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. Father, we own this. Hallelujah. हम आज इस वादे को ओन करते हैं कि तू हमारे साथ है. तेरा साथ होना बहुत बड़ी बरकत है. Oh Father, your presence makes us majority. Your presence makes me majority in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Father. Oh, glorify you. We glorify you. We honor. We praise. We worship you. Oh, healing in the name of Jesus. Blindness, go. Right way, go in the name of Jesus. If anybody is having a sight problem, put your hand with faith on your eyes. I command you right now. Oh, sight come back in the name of Jesus. आंखों की बिनाई यीशु नाम में वापस आ अभी और इसी वक्त. हालेलुया हालेलुया. अगर आपके कान नहीं सुनते, place your hand on your ear in the name of Jesus. हालेलुया हालेलुया. Father, oh खुदावंद, हम इन बहरे कानों को oh वापस से खुदा oh सुनने की ताकत की blessing देते हैं in the name of Jesus. Hallelujah. बहरे कानों सुनो यीशु के नाम में in the name of Jesus. Hele rakaba rishilerad rusol darabare daleba. Hele randala tare kalabale bare daleba. Hele radala tare bare shilebara rakara. Hele rabala dara salabara kalabarada. Hele rabara shilebara ba. Hele rabara so. Thank you, Jesus. दुआ करेंगे, कुछ देर और दुआ करेंगे. Let's take your healing. This healing is not for the sight and not for the ears only. This is for your body. अगर आपके कहीं भी ailment है, the Spirit of the Lord is here. Not Pastor Eric, not Savior Church. No, we are the messengers. Hallelujah. Father spoke to me this morning. I will open the eyes of the blind. Hele karubo shire kalabari sala. Hele rakabale resilemandro sol. Hele rakabari shilemandro sol. Hele rabara shilebar sire la rabaka. Oh, कभी आप इस recording को भी सुने. Oh, place your hand on your eyes and your ears in the name of Jesus. Oh, karabala rajala karabala ra helera kabare yala bare zareka. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. In the name of Jesus. Oh, Father. Oh, Father. We want your manifestation. You lead us. You are the King of Kings. You lead us. Hallelujah. You are a Father of glory. खुदा तू हमारे अंदर से flow कर. Take charge and take control of us. In the name of Jesus. Take control of us. खुदा हमारा control ले ले. इस जगह का control, in instruments का control, in bodies का control, in the name of Jesus. Hallelujah. ताकि हम तुझे glorify करें. हम सारा जलाल आज की इबादत का तुझे देते हैं. हम सारा जलाल आज की प्रस्तुति का तुझे देते हैं. हमें तेरी ज़रूरत है. हमें तेरी ज़रूरत है, Father. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. We glorify you. We honor you, Father. We humble ourselves. ये truth है, Father. हम आज की इबादत को सच्चाई से शुरू करना चाहते हैं. तेरा कलाम में सच्चाई से वाकिफ हो. सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, Father. Hallelujah, Father. Oh, Father, we receive the belt of the truth in the name of Jesus. Hallelujah. हम सच्चाई का कमरबंद लेते हैं. Get ready to fly in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Father. Oh, you are my strength. You are my people's strength. You are my worshippers' strength. Hallelujah. You are the strength of my son and daughter and every person around the globe. We need you. Hallelujah. तूने अपने आप को बहुत जोरावर दिखाया है. तेरा शुक्र हो. और तू है. हालेलुया. तू है. खुदा तू ऐसे वर्शिपर्स को ढूंढता है.
जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तश करे। ये खुदा हमें तुझसे मिली हैं, हम तेरी रूह को आज रिसीव करते हैं, तेरी ट्रूथ को रिसीव करते हैं जो तेरा कलाम है। ब्लेस कर मेरे लोगों को, मेरे प्यारों को जो मेरे साथ जूम पे हैं, फेसबुक लाइव पे हैं। Bless them abundantly, Lord. Whatever they have a need, Father, that's already gone. I believe so. In the name of Jesus, it's already gone. Hallelujah. Oh, to sources को provide कर, groceries खुदा दरवाजों पे लोग रख के चले जाएं। Oh, खुदावंद यीशु नाम के अंदर, Hallelujah. I bless every kitchen. खुदा जिस वक्त भूखे हैं, they receive a miracle at their doorstep. Shiparakara Bashir Kalabari Dori Talibarika Hiala Kalara Siribala Rasimbala Kari Dori Tarepa Hire Shalabari Kalimandalorida खुदा तेरा शुक्र और खुशी दिलों के अंदर आ जाए, तसल्ली, इत्मीनान, मुआफी, रिहाई। In the name of Jesus, we celebrate you. We celebrate your resurrection. This is the day you defeated death and grave together. You took the keys. Hallelujah. Hallelujah. Sharabaradara salaradara silebaradara darado hirela rabare shilebara silemandala hilera dara silerambaba. तूने बड़ी मोहब्बत से कुंजियां पतरस को दी और तुझे मौत और आलमिरवा की कुंजियां मिल गईं। Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. We love you. We honor you. We enjoy your presence. Yes. Bless us, Father. We need you. Lead us together. Lead us together. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah, Jesus. तेरा शुक्र करते हैं। Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. ओ मेरे यीशु, हालेलुया। आज तुम हमसे बोल, हमसे बात कर मेरे यीशु। ओ खुदा, तू कदूस है, तू जलाली है खुदा, और हमें तेरी ज़रूरत है मेरे यीशु। हालेलुया, हमें तेरी ज़रूरत है। तेरे शुक्र। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया। हमें तेरी ज़रूरत है। Down.
वस्तु है, वही जो वस्तु है, झूले है जिंदगी, खाली दामन में भरी, वही बारिश तू है, वही जो वस्तु है, झूले है जिंदगी, खाली दामन में खुदा पाक आज जो वस्तु है, झूले है जिंदगी, खाली दामन में खुदा पाक अंधी आंखें खुले, मुर्दा दिल भी जला, ईमान के साथ गाएंगे, अंधी आंखें खुले, मुर्दा दिल भी जला, तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा, तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा, अपनी कुदरत दिखा, आज तुझ पर लगी हर बशर की नजर, झूले हर जिंदगी, आज तुझ पर लगी हर बशर की नजर, झूले हर जिंदगी, खाली दामन में ऐ खुदा पाक तेरा शुक्र करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, तेरा शुक्र, हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया जीसस। जैसे हम गा रहे थे कि अंधी आंखें खुले, मुर्दा दिल भी जला, हमने शुरू में यही दुआ की थी, हालेलुया जीसस, हालेलुया, जिसके ओ स्पिरिट को फ्री कोर्स लेने देते हैं, ओ जैसे भी आज उसकी जो भी मर्जी है आज हमारे दरमियान में, जो भी वो मौजज़ात करना चाहता है, ओ जो भी वो बंधन तोड़ना चाहता है, हालेलुया, जो भी वो आंखें खोलना चाहता है, ओ आज उसको उसका काम करने दें, हालेलुया जीसस। आए अपनी मर्जी और अपनी विल को उसके अंदर सबमिट करते हैं, हालेलुया जीसस। आज तू बात कर खुदावंद, ओ रंदा खंदा रो रो योशिया ला ला यो रो रो योशी, ओ आज तू बोल मेरे यीशु, ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, ओ तू ही एक सच्चा खुदावंद है, हालेलुया जी। तेरा शुक्र, हालेलुया जीसस, हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया। बचा देगा,
हालेलुया हालेलुया जीसस हालेलुया। ओ वही हमारा जोर है हालेलुया। ओ जो दाऊद का जोर था, जो दाऊद पे मेहरबान था हालेलुया जीसस। ओ जिस खुदाए वाहिद की वो वर्शिप करता था, ओ जिस खुदाए वाहिद को वो ऊंचा करता था, ओ जिस यहोवा की वो, ओ जिसके आगे वो नाचता था, ओ हालेलुया अपने साज बजाता था, ओ हालेलुया बिल्कुल उसी खुदा के आगे हम आते हैं। ओ हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस। ओ कल आज और हमेशा तक यकसा है। ओ हमारा खुदा बदलता नहीं है। ओ हालेलुया जीसस हालेलुया। ओ हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस। दिन ब दिन उसका प्यार हमारे लिए बढ़ता है। ओ हालेलुया, लेकिन खुदा कभी नहीं बदलता। हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस। तेरा शुक्र करते हैं हालेलुया जीसस। तेरा शुक्र करता हूँ हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र तेरा शुक्र। मेरे गीतां दे विच
यार कुछ देर अपनी दुआ ओ अपने मुंह को खोलते हैं हालेलुया ओ जिस यीशु के आगे हालेलुया ओ हम परस्तिश कर रहे थे ओ जिसको कह रहे थे कि तू तसल्ली का चश्मा है आए उससे तसल्ली हासिल करते हैं ओ अगर आपके दिल में कोई ग्रज है उसे दूर करें अगर कोई परेशानी है तो उसके लिए सुकून मांगे ओ हालेलुया जीसस अगर आपका कोई प्यारा आपसे बिछड़ गया है ओ हम आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कंफर्ट के लिए दुआ करेंगे क्योंकि हमारा खुदा कंफर्टर भी है और अगर आपकी फाइनेंशियल नीड है तो वो प्रोवाइडर भी है ओ हालेलुया जीसस हालेलुया अगर आपको आज मौजे की जरूरत है तो वो मौजा भी कर सकता है ओ हालेलुया अगर आज आपको पाखरू की जरूरत है तो आपको पाखरू भी दे सकता है ओ हालेलुया जीसस ओ अगर आपको आज ताकत की जरूरत है ताकि आप गुनाह के ऊपर फतह पाएं तो आज आपको वो ताकत भी दे सकता है ओ हालेलुया जीसस ओ ये सारी चीजें कहने का मतलब है ओ कि खुदावंद हमारा सब कुछ कर सकता है ओ जो चीज इंसानों के साथ नामुमकिन है उसके साथ मुमकिन है हालेलुया जीसस हालेलुया हालेलुया जीसस तेरा शुक्र हालेलुया जीसस तेरा नाम
Hallelujah, Jesus. Oh, तेरा शुक्र है योशिया हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में उसका जलाल हो। ओ कितने लोग जानते हैं कि उसकी वजह से आज आप जिंदा हैं। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया। मैं अपनी जिंदगी में गौर करूं तो बहुत सारे ऐसे हादसे थे जिसमें मुझे जिंदा नहीं बचना चाहिए था। हालेलुया जीसस। एक छोटी सी उम्र में ही एक बिल्डिंग से गिरना जिंदगी बख्शने वाला एक इवेंट नहीं होता। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। ओ हालेलुया जीसस। अगर मुझ जैसे हकीर के लिए खुदावंद का एक पर्पस है तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप एक वजह से आज यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे आप लाइव देख रहे हैं या आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं। हालेलुया जीसस। ओ खुदावंद का आपके लिए पर्पस है। ये काफ़ी क्लीशे है या आप बहुत बार सुन चुके होंगे, लेकिन ये सच्चाई है। ओ हालेलुया जीसस। खुदावंद हर एक को एक पर्पस के साथ पैदा करता है। ओ यहाँ इस दुनिया में कोई हैपनस्टेंस या मिस्टेक नहीं होता, या कोई एक्सीडेंट नहीं होता। ओ खुदावंद हर एक को ओ हालेलुया एक पर्पस देता है। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। ओ तेरा शुक्र, हालेलुया जीसस। ओ तेरा शुक्र, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया। तेरा शुक्र, हालेलुया जीसस, हालेलुया। तेरा शुक्र, हालेलुया जीसस, हालेलुया। तेरा शुक्र, हालेलुया जीसस। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, खुदा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक
से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा हम पे तेरा फजल कीमती है कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है हम पे तेरा फजल कीमती है कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है कुल जम भी सामने से हट जाएगा कुल जम भी सामने से हट जाएगा सहरा में भी एक राह बन जाएगा सहरा में भी एक राह बन जाएगा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा खुदा एक काम नया तू करेगा बियाबान दरिया बहेगा एक काम नया तू करेगा बियाबान में दरिया बहेगा हरी दरवाजा जो बंद खुल जाएगा हरी दरवाजा जो बंद खुल जाएगा सहरा में भी एक राह बन जाएगा सहरा में भी एक राह बन जाएगा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा खुदा हालेलुया जीसस हालेलुया मैं पास्टर जी को इनवाइट करूंगा जैसे भी खुदा उनका रूम में आज लीड करता है जो भी कलाम खुदा ने आज उन्हें दिया हमारे लिए हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस हालेलुया तेरे शुक्र हालेलुया जीसस तेरे शुक्र मसीह यीशु के कादिर नाम में आप सबको सलाम इस वक्त हमारे साथ हैं खुदावंद आपको सलामती और बरकत दे खुदावंद के प्यार के लिए उसकी मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हैं खुदावंद का बड़ा फजल है खुदा का बड़ा प्यार है कि हमने एक और मौका पाया खुदावंद से कि हम उसकी इबादत कर सकें और आज से हम एक नई डिवाइस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सेपरेट रिकॉर्डिंग के लिए यूट्यूब के लिए क्योंकि हमें पता चला बहुत बात कि जब हम टीवी पर इसको प्ले करते हैं तो इसके पिक्सल्स इतने क्लियर नहीं होते बहुत ब्लर होते हैं तो वी आर ट्राइंग इट्स द फर्स्ट अटेम्प्ट इसका रिजल्ट क्या आता है होपफुली इट विल बी बेटर इसी तरह जूम के लिसनर्स के लिए भी डिवाइस को चेंज किया संडे के लिए होपफुली दे विल बी मोर कंफर्टेबल इन लिसनिंग मे बी नॉट इन वॉचिंग बट इन लिसनिंग तो लेकिन फिर भी हम इसको अपग्रेड करते रहेंगे और मेरे अजीज़ों मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ अगर आपके दिल में कोई भी बोझ है खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी का आपकी टाइड आपकी ऑफरिंग जो कुछ आज खुदावंद को आप पेश करना चाहते हैं उसे अपने हाथों में लीजिए या अपने माइंड में उस फिगर को सेट कीजिए और बड़ी मोहब्बत से उसे खुदावंद के आगे रखिए अगर आप सीवर चर्च को ये ऑफरिंग भेजना चाहते हैं आवर वेबसाइट विल हेल्प यू हमारे चर्च की वेबसाइट पे जाइए और आपको हमारे चर्च का लिंक मिलेगा और आप उसके थ्रू हमें भेज सकते हैं या अगर आपके पास आपका लोकल चर्च आपका पास्टर है डू सेंड दिस मनी और गिव दिस मनी टू योर चर्च आइए हम दुआ करते हैं बुजुर्ग बाप आसमानी हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी इस बड़ी मोहब्बत और तेरे प्यार के लिए जो आज तो हम पर जाहिर करता है खुदावंद तू अजीम है जो बहुत
गहरे तौर पर हमको ब्लेस करता है। खुदा इन हदिया नजरानों को तेरे सामने लाता हूँ, इन जिंदगियों को ब्लेस कर और इसकी राहत अंगेज खुशबू ले तुझे भारी जलाल मिले। तेरा शुक्र हो, तो हमें लीड कर, हमें तेरी लीडिंग की जरूरत है। वी एंजॉय योर प्रेजेंस लॉर्ड। Hallelujah, Father. In the name of Jesus, we honor you. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में। आमीन। सर को उठाते हैं मेरे अजीजों। खुदा उनकी शुक्रगुजार है उसके प्यार के लिए। आज मुझे आपसे बात तो बहुत छोटी करनी है, लेकिन उसकी डिटेल जो है वो काफ़ी बड़ी है। लेकिन मैं तो पहले सोच रहा था कि मैं अपने पर्सनल स्टडी टेबल पे आज बैठ के कलाम सुनाऊंगा, लेकिन फिर खुदा के रूह की ऐसी डायरेक्शन थी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मार्क खोलिए, मरकस की इंजील और उसका चैप्टर 4 जी, चैप्टर 4 मार्क चैप्टर 4 और मैं इसकी 21st वर्स से पढ़ूंगा। मरकस की इंजील का 4था बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, और उसने उनसे कहा, क्या चिराग इसलिए लाते हैं कि पैमाना या पलंग के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि चिराग दान पर रखा जाए? क्योंकि कोई चीज छिपी नहीं मगर इसलिए कि जाहिर हो जाए, और पोशीदा नहीं हुई मगर इसलिए कि ज़हूर में आए। अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुमको ज्यादा दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। तो मेरे अजीजों, ये खुदा यीशु मसीह के मुंह की बातें हैं जो इनको आज हम सीखने वाले हैं और सीख रहे हैं। और ये यीशु मसीह ने मरकस की इंजील के 4थे बाब में ये बातें अपने शागिर्दों से की, जिस वक्त सुनने वाले थे उस ऑडियंस से की, कि किस तरह सुनते हो। ये बात जाननी बड़ी जरूरी है कि तुम क्या सुनते हो, या किस तरह सुनते। मैंने बोल दिया क्या सुनते हो। आई वॉन्ट टू बी particularly in the scripture कि तुम क्या सुनते हो। और इसके पहले खुदा यीशु मसीह ने कहा, खबरदार। तो मैं चंद दिन पहले बता रहा था मेरे अजीजों कि जब यीशु मसीह किसी बात के लिए कहे खबरदार, तो उस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि आपको एक वार्निंग दी गई है और आपको उस वार्निंग का लिहाज रखना चाहिए, वरना नुकसान होगा। वार्निंग का ये मसला होता है कि अगर उसको फॉलो ना किया जाए तो इसका मतलब है कि नुकसान हो सकता है, और खुदावंद हमारा नुकसान नहीं चाहता। मेरे अजीजों, ये एक बहुत ही अहम मजमून है, ये एक बहुत अहम वक्त है दुनिया पर। मैं नहीं जानता मेरे पहलों ने कैसे इस वक्त को गुजारा जो हमसे अगली नस्ल गुजर गई, लेकिन मैं समझता हूं कि जितना पिकी हमें होना पड़ेगा सुनने में और देखने में, शायद कोई और जनरेशन हो जिसका ये प्रॉब्लम हो जो आज हमारे साथ है। आज से पहले की नस्लों को सुनने और देखने को वो कुछ मिलता था जो वो चाहते थे। हमें सुनने और देखने को वो कुछ मिलता है जो हम नहीं भी चाहते, तो भी हमें सुनना पड़ता है, तो भी हमें देखना पड़ता है। हम एक ऐसी दुनिया के बाशिंदे हैं, एक ऐसी दुनिया को एंजॉय कर रहे हैं जो इस तरह क्राउडेड है मीडिया से कि उसके अंदर हमें अपने कानों को बहुत अलर्ट रखने की जरूरत है कि कैसे हम साइडलाइन करें अपने आप को, किस तरह हम अवॉइड करें इन सारी चीजों को, क्योंकि नेकी और बदी इस कदर इंटरमिंगल है कि हम इसके बगैर चल नहीं पा रहे। लेकिन मेरे अजीजों, हमें इस दौड़ को जीतना बड़ा जरूरी है। अगर हम अपनी दौड़ ना जीत सके तो ये बहुत बड़ा लॉस हमें सहना होगा। इसलिए
मेरे अजीजों, आज मैं आपके साथ जो खुदा के कलाम की बातें कर रहा हूं वो दीनदारी के हवाले से। इनफैक्ट हम गॉडलीनेस को जानना चाहते हैं। तो गॉडलीनेस जो है या दीनदारी जो है, ये एक लाइफ स्टाइल है और जो एक फैसले से शुरू होती है। और खुदा ने दीनदारों को चुना है, खुदा ने दीनदार को अपने लिए अलग किया है। और दीनदारी का एक भेद है, और दीनदारी ही असल हमारा टारगेट है जिसके अंदर हम जीना चाहते हैं और हमें जीना चाहिए। अगर हम दीनदारी की जिंदगी नहीं जीना चाहते, इसका यह मतलब नहीं है कि हम बहुत ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन बन जाएं और बड़े रेडिकल तरीके से चीजों को फॉलो करें और दूसरों को हकीर जानने लगे। दैट्स नॉट द गॉडलीनेस ऑफ द बाइबल। खुदा की कलाम की दीनदारी ऐसी कुछ भी नहीं है। यह दीनदारी तो टोटली फर्क है, और ये दीनदारी तो सिर्फ एक डायरेक्शन की सेटिंग है, सिर्फ एक फोकस की तब्दीली है। हमारा अगर फोकस खुदा है, अगर हमारी डायरेक्शन खुदा है, कुछ भी हमें हिला नहीं सकता, कुछ भी हमें गिरा नहीं सकता। सिर्फ हमारा गोल ठीक होना चाहिए। मैं एक दिन बात कर रहा था कपल वीक्स पहले, तो मैं कह रहा था अपने बेटे से, सैमुअल से शेयर कर रहा था कि लोग खुदा की बातें बहुत कम करते हैं आपस में, या इसके लिए कोई खास समय ढूंढते हैं कि वो उसका नाम इबादत रखेंगे और फिर उसमें खुदा की बातें करेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब सैमुअल ने मुझे दिया। कहता, डैडी असल में खुदा इतना मशहूर ही नहीं हुआ, तो लोग तो मशहूर लोगों की बातें करते हैं। तो मैंने इस पे गौर किया कि बात वाकई लगता सही है कि 6000 साल गुजर गए हैं, अभी तक भी खुदा लोगों के लिए मशहूर नहीं हुआ। अभी तक भी उनको सेलिब्रिटी के नाम पूछे तो वो कोई और ही बताते हैं। अभी तक भी खुदा उनका सेलिब्रिटी नहीं बना। नस्ल दर नस्ल उसके अजायब देखने के बाद भी खुदा वजह टॉक नहीं है, गुफ्तगू का सेंटर नहीं बन सका। वाह, ये क्यों हुआ? ओ मेरे अजीजों, यही शैतान है, यही इब्लीस का काम है। कई दफा लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, जमीन पर सारा कंट्रोल खुदा का ही है। और रियली? तो जिसका कंट्रोल है फिर उसकी बातें क्यों नहीं है? फिर उसकी बातों की सर्च क्यों नहीं है? उसकी तलाश क्यों नहीं है? उसकी बातों में मजा क्यों नहीं आता? फिर क्यों कहते हैं चलो आप कोई और बात करते हैं? इसकी रीजन क्या है? खुशी ढूंढने के लिए फिर कहीं और क्यों जाना पड़ता है? मेरे अजीजों, इसलिए कि खुदा अब अभी हमारा फोकल पॉइंट नहीं है, हमारा सेंट्रल पॉइंट नहीं है, क्योंकि हम कुछ और तरह से ये जंग जीतना चाहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा बहुत प्यारा है। मैं नहीं सोचता कि आज मैं बहुत आपसे बातें करूंगा, मेरी स्पिरिट में है ऐसा कि वी आर क्विकली एंडिंग अप। खुदा को जलाल मिले। स्क्रिप्चर्स आफ्टर स्क्रिप्चर्स आफ्टर स्क्रिप्चर्स आफ्टर स्क्रिप्चर्स, लेकिन खुदा का रूह शायद हमें बहुत जल्द फारिग करे। लेकिन दिस इज अ वेरी सीरियस मोमेंट ऑफ द टाइम। हमें अपने कानों की बड़ी हिफाजत करने की जरूरत है, और इसका डायरेक्टली ताल्लुक सोर्स से है, डायरेक्टली ताल्लुक सोर्स से है। नोट डाउन आज का मैसेज। अगर आप ठीक सुनना चाहते हैं तो सुनाने वाले के सोर्स पर जाएं। सुनाने वाले का सोर्स क्या है? सुनाने वाला पीछे किससे कनेक्टेड है? मत ख्याल करें कि जो आपको सुना रहा है वो खुद सुना रहा है। वो एक ट्रांसमीटर है, वो सिर्फ पहुंचा रहा है। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हैं, चाहे वो आपका मीडिया है। दे आर नॉट द ओरिजिनेटर ऑफ द वॉइस, दे आर जस्ट सप्लाइंग इट, दे आर जस्ट कन्वेइंग इट। वो हम तक सिर्फ पहुंचा रहा है, उसके पीछे उसका महवर कोई और है, उसके पीछे उसका ऑपरेटर कोई और है। दैट्स द गोल। अगर आप अपने कानों की हिफाजत करना चाहते हैं तो फिर आपको अपने सोर्स को चेक करना पड़ेगा। उस आवाज का सोर्स क्या है जो आपसे बात कर रहे हैं? ओह, दिस इज द मिस्टेक इन द गार्डन। अदन में यही गलती हुई। ईव ने उस मैसेज का सोर्स नहीं चेक किया कि इस सांप के पीछे है कौन। क्योंकि जब पनिशमेंट मिली हो मेरे अजीजों, तो दुश्मनी तो किसी और से निकली। सजा तो सांप को मिली फॉर बीइंग ए ऑपरेटर, लेकिन दुश्मनी तो किसी और से निकली। मेरे अजीजों,
हमें उस सोर्स को गौर करना चाहिए। ये आवाज आ कहां से रही है? ये आवाज देने वाला कौन है? आपको आज से, अगर आप पहले ये डिसाइड नहीं कर सके तो आज से कीजिए। आपको बियॉन्ड द लिमिट्स सोचना पड़ेगा, आपको बियॉन्ड द लिमिट्स जाना पड़ेगा। अगर आपने अपने सोर्सेस को लिमिट किया है, इब्लीस उन्हीं को यूज करेगा जिनकी आप सुनते हैं। जो आपके लिए प्रेफरेंस है, इब्लीस उन्हीं को जाके यूज करेगा, क्योंकि उसको मालूम है आप कहां से सुनते हैं। वो बहुत होशियार है, वो बहुत सटल है, आप जानते नहीं है उसकी मक्कारी को। वो जानता है हम कहां से अपने कानों की फीड ले रहे हैं, अपने आंखों को कहां से आसूदा कर रहे हैं। ही नोज इट वेरी वेल। उसको मालूम है इंसान की कमजोरी क्या है, ये क्या देखना और सुनना चाहता है। ही इज वर्किंग ओवर देयर। इसलिए मेरे अजीजों, कलाम हमें सिखाता है। कलाम सुनते वक्त भी सोचें कि आप ये कहां से सुन रहे हैं। मैं अब स्पिरिचुअल डायरेक्शन में आ गया हूं, अब मैं दुनिया को छोड़ गया हूं। क्विकली आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में 2 टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 14। 2 टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 14। जब मैं 14 कहूं तो इसका यह मतलब है कि हो सकता है मैं 13 भी पढ़ूं, ऊपर से और भी कुछ पढ़ूं। Praise the Lord. Hallelujah. 14th वर्स पढ़ूंगा। थैंक गॉड। मगर तू इन बातों पर, पौलुस तिमोथियस को कह रहे हैं, मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। अगर आपको लोगों का एड्रेस नहीं मालूम, सिखाने वाले कौन है, यूट्यूब पे सुना था, फेसबुक पे सुना था, इंस्टाग्राम पे सुना था, यस ऑफ कोर्स बहुत दफा डायरेक्शन मिल जाती है, लेकिन क्विकली फिगर आउट कि सुनाने वाला आपको प्रॉस्पेरिटी सुना रहा है, आपको हीलिंग सुना रहा है, आपको खुशी सुना रहा है, आपको बरकत सुना रहा है, या साथ हमेशा की जिंदगी भी सुना रहा है। अगर कोई प्रीचर, कोई चर्च आपको खुदा यीशु मसीह से मिलाने की बात नहीं करता, आपको हमेशा की जिंदगी की बात नहीं करता, और आपको इस जमीन की बरकतों पर रोक रहा है, दैट इज द प्लेस टू क्विट। चाहे वो सेवियर चर्च क्यों ना हो, चाहे वो पास्टर एरिक ही क्यों ना हो। और अगर हमारा चर्च और पास्टर एरिक है, डू स्टार्ट विद हियर, हम ही से शुरू कीजिए। लेकिन याद रखें, पॉल कहते हैं, याद रख तूने उनको किन लोगों से सीखा था। ये लोग बड़े स्पेशल हैं, ये लोग बड़े सख्त हैं, ये बातें मुंह पे करते हैं, ये गुनाह भी बताते हैं, ये मलामत भी करते हैं, ये डांटते भी हैं, ये कानों को पसंद ना आने वाली बातें भी करते हैं, ये निकाल भी देते हैं, ये दाखिल भी कर लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये खुदा के भेजे हुए हैं, ये खुदा के सिखाए हुए हैं, क्योंकि वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। खुदा ने गाइड करता है, ये खुदा से सुनते हैं, तारीकी में और कोठों पर मुनादी करते हैं, क्योंकि उनको हुक्म दिया गया था, जो कुछ तुमने अंधेरे में सुना रोशनी में बताना, जो कुछ तुमने पोशीदगी में सुना कोठे पर उसकी मुनादी करना। इसलिए मेरे अजीजों, ये सुनने वाले की जिम्मेदारी आती है कि वो ये गौर करे कि उनको उसको सुनाने वाला कौन है। एक और हवाला देखते हैं, हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 7। हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 7। 7th वर्स में लिखा है, जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो। कौन थे तुम्हारे पेशवा? लोगों को तो नाम भी नहीं आता पेशवाओं का। लोग तो पता नहीं क्यों ये बहुत बड़ी डिसेप्शन क्रिएट की गई कि हमें इंसानों को सुनना नहीं है। जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो।
मुझे याद है मैंने बहुत दफ़ा अपने संडे स्कूल टीचर्स को ये बताया पूरी ज़िंदगी में कि यीशु मसीह के 12 शागिर्दों के नाम बच्चों को सिखा दें। मैंने कितने सारे सिलेबस संडे स्कूल के देखे हैं, खुदा यीशु मसीह के 12 शागिर्दों के नाम सिलेबस में ही नहीं है, संडे स्कूलों के सिलेबस में। कितना बड़ा काम है 12 लोगों के नाम याद करना। लोगों को 3, 4, 5 के अलावा आगे नाम नहीं पता। कौन से 12 शागिर्द? ये वो लोग हैं जिनके नाम नए यरूशलेम की बुनियादों पर लिखे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। आई एम नॉट प्रीचिंग अपोस्टल्स, आई एम प्रीचिंग जीसस। और अगर मैं यीशु मसीह को प्रीच करता हूं और मैं उसकी बातें नहीं मानता, व्हाट काइंड ऑफ प्रीचिंग आई हैव? मैं नहीं कंपेयर नहीं करता। नोबडी कैन बी अ जीसस, नो, बट वी आर डिलीवर्ड टू सम पीपल। हमें क्यों उनके नाम नहीं आते? हमें क्यों उनकी जिंदगियों का नहीं पता? हमें क्यों नहीं पता उन्होंने कैसे मुनादी की? हमें क्यों नहीं पता वो कैसे खुदा के कलाम को इस्तेमाल करते थे? क्यों? क्योंकि वी डोंट केयर व्हाट वी आर लिसनिंग। हम अपने आप को अपीज करने के लिए सुनते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर सकता, करना ही नहीं चाहता, तो प्यारे लोग हो, लेकिन आपको वार्न करना चाहता हूं, बुरा वक्त है दुनिया के अंदर, बुरा वक्त है। झूठे नबियों का राज, झूठे नबियों की कसरत है। जहां खुदा का बड़ा काम हो रहा है वहां अबलीस को भी आग लगी हुई है, वो भी भागा फिर रहा है, उसको भी पता है, और लोग अपनी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। याद रखें, चर्च का काम मां का काम है, और मां बच्चे को रेज करती है अपने कद के मुताबिक नहीं, अपने कद से ऊपर। कौन से आपने दुनिया में पेरेंट्स देखे हैं जो चाहते हैं हमारे बच्चे हमारे लेवल पर या हमसे नीचे रहें? ऑलमोस्ट एवरी पेरेंट जो मैंने जिनको मिला हूं बीइंग टीचर लाइफ में, दे वांट हमारे बच्चे हमसे आगे निकल जाएं, हमारे बच्चे हमसे ज्यादा तरक्की कर जाएं, हमारे बच्चों का लाइफस्टाइल बेहतर हो। कौन सा चर्च है जो ये नहीं चाहता कि मेरी कलीसिया के लोग ग्रो हो, मेरी कलीसिया के लोगों का राब्ता यीशु मसीह के साथ हो जाए और यीशु मसीह का राज उनकी जिंदगी में आ जाए? अगर हमारी जिंदगी के अंदर चर्च की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो हमें यीशु से मिला रहा है और हम ग्रो कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बदलते जा रहे हैं, हम किसी और के सांचे में ढलते चले जा रहे हैं, दैट इज द रियल गोल। अगर हम रोज 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 तब्दील नहीं हो रहे, मेरे अजीज, देयर इज अ सीरियस ट्रेजेडी इन द लाइफ। मैं किसी बाइबल या किताब ऐसी को नहीं जानता जिसमें ग्रोथ ना हो। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, मेरी सबसे बड़ी दौड़ मेरी ग्रोथ है। वक्त के ख्याल से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। हम अपनी ओबीडियंस में कहां पहुंचे हैं? हम अपनी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में कहां पहुंचे हैं? हम रूह के फलों में कहां तक लदे हैं? अगर ग्रोथ नहीं है, चर्च इज फेलिंग, बैडली फेलिंग। और मेरे अजीजों, आपको और मुझे ये जानने की जरूरत है, हु इज बिहाइंड द कर्टन, हु इज टीचिंग। मेरे अजीजों, ये बहुत सीरियस बात है, ये बहुत सीरियस इश्यू है। मेरे अजीजों, हमें दीनदार बनना है, हमें अपनी डायरेक्शन खुदा की तरफ करनी है। और याद रखें, ये डिसीजन लेना पड़ेगा। ये इबादतों से काम चलने वाला नहीं है, ये एक फैसला है जो जिंदगी में लेना पड़ेगा। और बहुत सारे फैसले हमारी विल को डिनाई करते हैं। अगर आप जिंदगी के अंदर अपनी मर्जी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते, ये फॉल्ट है। अगर कोई शख्स ये कहता है मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, जो मेरे जी में आता है करता, ये फॉल्ट है, ये गिरावट है, ये गैप है। डोंट बी प्राउड ऑन दिस कि आप किसी की बात नहीं सुनते, आप किसी की बात नहीं मानते। नो, ये फेलियर है। क्विट। बात मानना शुरू करें, बात सुनना शुरू करें, अच्छे सोर्सेस से लिपट जाएं। मुझे याद, एक पास्टर का भी मैं नाम भूल गया, उनकी कलीसिया उन्होंने अपना एक स्लोगन बनाया हुआ था। मुझे एग्जैक्टली उस चर्च का नाम भूल गया, पर जैसे ट्रू मैंने सुना कहीं से। वो कहते थे, पास्टर ने खुद सिखाया हुआ था कलीसिया को, पास्टर हमें मार
मगर हमें जहन्नम में ना जाने दे। ये उनका स्लोगन था, चर्च स्लोगन। पास्टर हमें मार मगर हमें जहन्नम में ना जाने दे। अगर आप किसी को परमिशन नहीं देते कि कोई आपको मारे और आप जहन्नम में ना जाएं, how you will stand, how you will go, where you will go? Somebody somewhere in your life should be there जो आपको कॉलर से पकड़ के खींच सके, जो आपको कह सके गेट बैक, चेंज योर ड्रेस, बी होली। कोई हो जिसको यह हक हो कि वो आपको आसमान की बादशाही पर ले जा सके। ये दुनिया अभी खुश नहीं हुई। मैं कहता था आप कितने सालों से रो रहे थे जमहूरियत को, खुदा को पांव तले लताड़ने, अब तो लताड़ लिया, अब क्या चाहते हो? अब क्यों नहीं खुश हो? अब तो आजादी मिल गई, अब तो औरत मर्द बन गई, अब तो मर्द औरत बन गया, अब क्यों नहीं खुश हो? अब तो खुश हो जाओ, अभी भी उदासी हो। कितने सालों से तुम खुदा के कलाम की तौहीन में लगे हुए थे। जीत गए ना, जमहूरियत जीत गई, हर कोई बराबर है, कोई किसी का हेड नहीं है, कोई किसी का हेड नहीं, हर कोई बराबर है, जीत गए, तो फिर खुश क्यों नहीं है? अब तो खुशी होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जब भी आप खुदा के कलाम से टकराएंगे आप टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, आप सरवाइव नहीं कर सकेंगे। हम जानते नहीं खुदा हमारी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, हम जानते नहीं वो हमारी कितनी बड़ी फेवर है, हम जानते नहीं वो हमारी जिंदगी को कितना प्यार करता है। जिसने अपने बेटे को दिया वो हमारा दुश्मन नहीं हो सकता, वो हमारा सबसे बड़ा खैर खा है, वो हमें सबसे ज्यादा प्यार करने वाला है ताकि हमको अबदी हलाकत में जाने से बचाए। मैंने बारह कहा कोरोना वायरस इज नॉट इशू, कोरोना वायरस इज नॉट इशू, hell is a issue my dear, hell is a issue, hell is a issue। अगर आपकी लाइफ में जहन्नम इशू नहीं है फिर क्या इशू है? फिर क्या इशू है? फिर मौत इशू है। That's horrible place, nobody can survive it, nobody। ये गलती ना करें, ये गलती ना करें कुछ भी। मेरे साथ मत्ती की इंजील में आइए, मत्ती की इंजील और उसका 5वां बाब। 29th वर्स में लिखा है, बस अगर तेरी दानी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में सेक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में न डाला जाए। और अगर तेरा दाना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में सेक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में न जाए। ये भी कहा गया था, ओके 30 तक हो। दाना हाथ तो बड़ा काम का होता है, दाना हाथ तो पावर होती है, लेकिन अगर ठोकर खिलाए तो यीशु मसीह ने कहा काट कर फेंक दे। अज़ा में सिक जाता रहे कोई बात नहीं, तेरा सारा बदन तो जहन्नम में ना चला जाए। कौन सा अज़ा है जो आपको जहन्नम की तरफ ड्राइव कर रहा है? Why don't we take care? कौन से अज़ा हैं मेरे अजीजों? हो प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ एमाल की किताब चैप्टर 2 में आइए। Praise the Lord. This is good stuff. 37 वर्स पढ़ूंगा। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। कुछ ऊपर बातें की यीशु मसीह की मसलूबियत के बारे में, तो उनके दिलों पर चोट लगी। ये पेंतिकोस्त का वाक्य है मेरे अजीजों। और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, भाई हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्दस नाम में पाओगे, इसलिए कि यह वादा तुम और तुम्हारी औलाद उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और भी बहुत सी बातें जता कर उन्हें ये नसीहत की। क्या नसीहत की? अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। लोगों को भी कहा कुछ करना पड़ेगा तुम्हें। कई दफा ये बातें
बूढ़ा आदमी हूं, बार बार प्रीच करता रहता हूं। अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। आपको पता है ये टेढ़ी कौम क्या चीज है? वेरी वेरी डेंजरस। डिफरेंट वर्जन्स के अंदर इनके डिफरेंट नाम है। Oh, praise the Lord. Let me read some. Message Bible में आता हूं। ये तर्जुमा नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है बेसिकली। Acts chapter 2:40 में लिखा है, He went on to this vein for a long time, urging them over and over. पतरस बार बार उन्हें कह रहा था, Get out while you can. अगर तुम कर सकते हो निकल भागो। Get out of this sick and stupid culture. Get out of this sick and stupid culture. Passion Translation कहती है, Peter preached to them and warned them with these words. पतरस ने मुनादी की और उनको खबरदार किया इन बातों के साथ। Be rescued from the wayward and perverse culture of this world. इस दुनिया के कल्चर से जो बिगड़ा हुआ है, परवर्स है, निकम्मा है, इसमें से बाहर निकल जाओ। अगर आप अपनी कल्चरल वैल्यूज को, कल्चर का मतलब ये नहीं है कि हमने वो खाने नहीं खाने, वो कपड़े नहीं पहने, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ स्टफ। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जिनको हम बगैर सोचे फॉलो कर रहे हैं। अगर हम अनगॉडली हैं या अगर हम वर्ल्डली हैं, दुनियावी हैं, आई एम नॉट टॉकिंग टू द वर्ल्डली पीपल, आई एम ओनली टॉकिंग टू द गॉडली एंड अनगॉडली पीपल। अब अनगॉडली कौन है? अनगॉडली वो हैं जो खुदा को जानते हुए भी अपनी मर्जी करते हैं, वो अनगॉडली हैं। जिन्होंने कबूल तो खुदावंद को किया, मेंबर तो वो चर्च के हैं, चर्च के बन गए, किसी ने निकाला भी नहीं चर्च से, वो लीडर भी हैं, लेकिन अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक जिंदगी जीते हैं, वो अनगॉडली हैं। इसका मतलब है लबादत और रूहानियत का ओढ़ा हुआ है, लेकिन डायरेक्शन मौत है, डेस्टिनेशन हेल है, खुदा नहीं है। एक ही चीज हमें गॉडली बनाती है, डायरेक्शन टुवर्ड्स गॉड। अगर हम पहला थिमोथियुस 3 बाब की 16वीं आयत निकालें, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताऊं गॉडलीनेस वहां पर क्या लिखी है। मैं नहीं, खुदा का कलाम बताता है, मैं कौन हूं बताने वाला। जी, 1 Timothy chapter 3 verse 16। लिखा है, इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है। दीनदारी का भेद है, बड़ा है। दीनदारी एक लाइफस्टाइल भी है और ये एक रेवलेशन भी है। मूविंग टुवर्ड्स गॉड, तो खुदा के पास क्यों जाना है? कुछ लेने के लिए? नो। कुछ देने के लिए? नो। खुदा को जानने के लिए, खुदा से ताल्लुक बनाने के लिए। Knowing God is godliness. Knowing God, who God is. क्या भेद है? वो जो जिस्म में जाहिर हुआ। किंग जेम्स वर्जन कहता है, and without controversy great is the mystery of the godliness. And this mystery is a mysterion, means a hidden thing which can be revealed. वो नहीं जो जानी नहीं जा सकती। God was manifest in the flesh. God, वो नहीं, God, खुदा जिस्म में जाहिर हुआ। Justified in the spirit, रूह में रास्तबाज ठहरा। कैसे? कब्र और मौत पर फतह पाई, क्योंकि गुनाह मौत पैदा करता है। उसने हमारा गुनाह लिया और मर गया, लेकिन जब वो जी उठा, खुदा के एतबार से जी उठा, जस्टिफाइड होकर निकला कि ये इनोसेंट है, इसीलिए मौत इसको कंट्रोल नहीं कर सकी, इसीलिए मौत का इस पर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये खुदा है। क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। एक भी नहीं, सब के सब निकम्मे हैं। बट वन वॉज द ब्लेमलेस बिकॉज ही वॉज गॉड।
रूह में रास्तबाज ठहरा, फरिश्तों को दिखाई दिया। या so many times places है, गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए, जलाल में ऊपर उठाया गया। ये गॉडलीनेस की मिस्ट्री है, नोइंग गॉड। आपने कितना खुदा को जान लिया? बहुत ज्यादा। अभी और भी खुदा बाकी है, अभी और भी खुदा बाकी है, अभी और भी। कुछ लोग कहते हैं मैंने दुनिया में बड़ा एंजॉय किया, दुनिया मेरी बड़ी एंजॉयमेंट है। मैं कहता हूं अगर आप खुदा के साथ दोस्ती बनाएं, खुदा को जानने को एंजॉय करें, यू विल फॉरगेट एवरी स्टफ, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। अगर गॉडलीनेस इंसान की खुशी ना होती, खुदा कभी भी ये टारगेट इंसान को ना देता, क्योंकि उसके अंदर खुशी है, उसके अंदर हिकमत है और फहम है। हर एक बरकत उसके अंदर छुपी है। हमारी जिंदगी की हर जरूरत, हर एक जरूरत उसके अंदर पूरी होती है, मगर अगर हमारा गोल है। लेकिन मेरे अजीज, अगर आप खुदा की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टार्ट नोइंग गॉड। स्क्रिप्चर के अंदर, दुआ के अंदर, फिर आप अनगॉडली नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बी अवेयर ऑफ द अनगॉडली पीपल। आपके अगर अपने भी घर में अनगॉडली लोग हैं, डोंट लेट देम लीड यू। अनगॉडली लोग हमेशा लीड करना चाहते हैं, दे शुड बी स्टॉप्ड। क्यों? क्योंकि वो डिसेप्शन में जीना चाहते हैं, वो डिसेप्शन में रखना चाहते हैं कि किसी को यह ना पता चल सके कि वो गॉडली नहीं है। वो उसको छुपाने के लिए लीडरशिप में आ जाते हैं। बट टेक केयर, क्या सुनते हो और किन से सुनते हो। मेरे अजीज, दिस इज अ टाइम टू मेक अ डिसीजन। और आप अब दोबारा वहां आते हैं एक्ट्स के अंदर, मे बी दैट विल बी द लास्ट स्क्रिप्चर जो भी मैं पढ़ रहा था। प्रेज द लॉर्ड। खुदा तेरा शुक्र, दुआ करते हैं। बाप आसमान, हम तुझे ऑनर करते हैं, तुझे ग्लोरी देते हैं आज की। फादर, तो हमारी मदद कर, हमारी कमजोरियों में जोर बन, मेरे लोगों का जोर बन। फादर, हम इस ट्रांजिशन के अंदर आना चाहते हैं, हम इसको एक वर्ड की तरह लेना चाहते हैं जो तेरी तरफ से है। हालेलुया। फादर, वी ऑनर एवरी पर्सन, वी रिस्पेक्ट thy word। हर एक एंगर को, ग्रज को, हेट को, निकम्मेपन को निकालते हैं ताकि तुझे जलाल मिले, यीशु के नाम में, आमीन। और लिखा है जी, और उसने 40th वर्ष पढ़ रहा हूं, और उसने और बहुत सी बातें जब ने ये तनसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। और किंग जेम्स कहता है सेव योरसेल्व्स फ्रॉम दिस untoward generation। ये टूवर्ड नहीं है, ये अनटूवर्ड है। लिखा पास जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया। कौन सा कलाम कबूल किया? 38 का, 39 का, 40 का, 3 वर्सेस का कलाम कबूल किया। एंड इट आस्क देम फॉर रिपेंटेंस। Repentance is a change of direction। Repentance सिम्मत या निशान की तब्दीली है, सोच की तब्दीली रिपेंटेंस है। और उसने कहा अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ, सेव योरसेल्फ। तो उन्होंने डिसीजन लिया, पूरी की पूरी टीम ने। नो, आउट ऑफ ऑल दैट क्राउड 3,000 believed। 3,000 believed। तो क्या किया उन्होंने? तौबा की। क्या तौबा की? उन्होंने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, उन्होंने अपनी फेलोशिप को चेंज किया, उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप को चेंज किया, उन्होंने अपने प्रीस्ट को चेंज किया, उन्होंने अपने चर्च को चेंज किया, उन्होंने अपनी टेंपल को चेंज किया। दे चेंज कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। और लिखा है बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3,000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। और 42 वर्स डिक्लेयर करती है, और ये रसूलों से तालीम पाने और रिफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। वेयर इज देयर ओल्ड लाइफ? वेयर इज देयर ओल्ड एसोसिएशन?
that is all gone. That's no more, because that was untoward generation. That was untoward direction. That was the direction to the death. तब उन्होंने कलाम को कबूल किया. सिर्फ गुनाहों से नहीं तौबा की. हम हमेशा गुनाहों को लेके बैठे रहते हैं. गुनाहों से तौबा कर ली. गुनाहों से तौबा करके क्या करना शुरू किया? कुछ करने को भी दिया था, और करना यह था कि वो नई तालीम पाए और रसूलों से फेलोशिप करें. एंड दे डिड इट. और अगर आप इसको पढ़ते चले जाएंगे, आपको बरकत मिलती जाएगी और आप एंड पर पहुंचेंगे. और 46 वर्ष कहती है, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़ते और खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हमद करते और सब लोगों को अजीज थे. और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था. खुदावंद उनको तौबा और निजात ही नहीं दे रहा था, खुदावंद उनको वहां से उठाता था और एक नई टीम के अंदर आके डालता था, ताकि तुम ग्रो करो, ताकि तुम बाबरकत हो जाओ. आइए अपने सरों को झुकाएं. हो प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस. हो राकाबा रबा शिरे काला हिरेला रबा रसी. अगर आपने निजात पाई है और आप अपनी एसोसिएशन पुराने लोगों से नहीं छोड़ना चाहते, मैं किसी चर्च का नाम नहीं लेना चाहता, मैं चर्चेस को बहुत प्यार करता हूं, दे आर द प्लेस ऑफ वर्शिप. लेकिन अगर आपका चर्च और आपका फेथ मीट नहीं करते एंड you are not making decision, it is a deception, it is cheating. Why you are doing this? Why you are not declaring your faith? What hinders you? दुनिया हो मेरे अजीज, आइए इस कलाम के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हो. ये कलाम जो निजात का, ये आपको दुख देगा, इससे तकलीफ पहुंचेगी, ठोकर तो लगेगी, लेकिन ठोकरों का लगना तो जरूर है. प्रेज द लॉर्ड. ठोकरें तो लगेंगी ईमान की वजह से, आपकी तौबा की वजह से, आपके बैप्टिज्म की वजह से, आपके दोबारा बैप्टिज्म की वजह से आपको ठोकरें तो मिलेंगी. लेकिन याद रखिए, बैप्टिज्म तो एक ही है. पॉल कह चुके हैं, बैप्टिज्म तो दो नहीं हो सकते. प्रेज द लॉर्ड. खुदा का शुक्र हो, खुदा एक है, बैप्टिज्म भी एक है, ईमान भी एक है, उम्मीद भी एक है. हो प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. राकाबाला रासिरे बाला रासिबरा कोलो रोसिरे बा. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. We glorify you, we honor you, we honor you. अगर आपने नई पैदाइश का तजुर्बा नहीं पाया, मेरे अजीज, इसी से स्टार्ट होगा. ये गॉडलीनेस आपकी निजात से ही शुरू होगी और ये पतरस के उस वाज से ही शुरू होगी. लेकिन आइए उसके पूरे पैगाम पर गौर करें. What he preached, in fact, he did not preach Acts 2:38. No, he did preach Acts 2:37, 2:38, 2:39, 2:40. His complete preaching is there. Don't miss the point. Don't miss the point. मैं 2:38 को डिनाई नहीं कर रहा, मैं उसको एंडोर्स कर रहा हूं, बट विद अ कंप्लीट मैसेज, नॉट विद अ इनकम्प्लीट मैसेज. नो, वी हैव ऑलवेज टू गो टू द रियल मैसेज, द कंप्लीट वर्ड. किसी की पूरी बात ना सुनना उसकी इंसल्ट है, किसी की पूरी बात ना पढ़ना उसकी इंसल्ट है. एंड वी कैन नॉट इंसल्ट पीटर, बिकॉज इंसल्टिंग पीटर इज द इंसल्टिंग वर्ड ऑफ गॉड, बिकॉज इट इज अ एक्स, बुक ऑफ एक्स is a scripture. यही कुछ हमने यीशु मसीह की बातों के साथ किया गॉस्पेल्स के अंदर. We don't want to read 2-3 verses. We just want to read one verse. That's okay, but not always. That's not love. That is cheating. That is cheating. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपने बाप के पास आए, आपको घड़ी चाहिए और आप घड़ी पकड़े और निकलते बने. ना आप सलाम कर सकें, ना उनका हाल पूछ सकें, ना उनकी बात सुन सकें. Because you came for watch, you grab the watch and you are out. This is not love.
दिस इज नॉट अ रिलेशनशिप. हो राकाबाला राशिलेबा, हो खुदा का रूह आप में से किसी से बात कर रहा है. माय डियर, हालेलुया. खुदा तेरा शुक्र हो. अगर आज आप अपना चर्च ना चेंज कर पाए, आज अगर आप अपना पास्टर ना चेंज कर पाए, आज अगर आप अपने यार ना चेंज कर पाए, अगर आज आपको ये ना पता चले कि बैकस्लिड कौन है और गॉडली कौन है, व्हाट यू विल डू एल्स. रास्तबाज होने के लिए होश में आओ. बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं. हो प्रेज द लॉर्ड. ये खमीर में ताकत है, वो आटे को खमीर करे. खमीर के पास आटे के पास तो कोई ताकत नहीं को खमीर को आटा बना ले. लर्न द डायरेक्शन, लर्न द सीक्वेंस. कई दफा आटा खमीर से टकराता है कि मैं खमीर को आटा बनाऊंगा. ये खुदा कर सकता है, ये खुदा का काम है, आप और मैं नहीं कर सकते. टेक केयर हाउ यू आर लिविंग योर लाइफ. प्रेज द लॉर्ड. खुदा बाप, मुझे मेरे लोगों को सच्ची तौबा की तौफीक दे. हम अपने बदनों से तुझे जलाल दें, तेरे कलाम को, तेरे प्यार को जाने, तेरी मोहब्बत के अंदर छुप जाएं. फादर, एक बार फिर आई रिक्वेस्ट, फादर गिव अस अ गॉडली डायरेक्शन. हमें तुझे जानना है, हमें तुझे जानना है. खुदा हम तुझे सीख करते हैं, हम तेरे तालिब हैं, हम तेरे तालिब हैं. खुदा मैं और मेरे लोग, मेरी दुनिया, मेरा चर्च, मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बहन भाई, हम तेरे तालिब हैं बाप. हम तेरे तालिब रहेंगे. हमें तेरी जरूरत है किसी भी और चीज से बढ़कर. वी नीड यू डैडी, वी नीड यू. हालेलुया. हम बिलीव करते हैं, तूने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते. बाप एक एक को ब्लेस कर. आज की सारी बरकत जिंदगियों के अंदर जगह पाए, ये कलाम जिंदगियों के अंदर जगह पाए. मेरे लोगों को एक अच्छा इकरार करने का फजल दे. हो यस लॉर्ड. जैसे यीशु मसीह ने पालूस के सामने अच्छा इकरार किया था, ऐसे ही पालूस ने अग्रिप्पा के सामने अच्छा इकरार किया था. ऐसे ही शागिर्दों ने अदालत के अंदर उस वक्त के कायफा के सामने, सरदार काहिन के सामने अच्छा इकरार किया था, जिसने कहा था यीशु का नाम लेकर फिर मुनादी ना करना. लेकिन उन्होंने अच्छा इकरार किया था. मेरा और आपका अच्छा इकरार रेडी रहना चाहिए. हो सकता है जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको और मुझे अच्छा इकरार करना पड़े. बड़ी बरकत है. खुदा मेरे लोगों को ब्लेस कर यीशु के नाम में. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू वेरी मच.